Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 2.3 of unit 2, which is kinematics. Let us see the statement of problem number 2.3. A car has a velocity of 10 meter per second. कि कार है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये है कि हमें वेलोसिटी दी गई है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट होती है और एक्सेलरेशन कितना है उसमें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स कि हमें उसका एक्सेलरेशन दिया गया है। फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए, इट मीन्स हमें टाइम दिया गया है कि आधे मिनट के लिए वो एक्सेलरेट हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो मालूम करें। इसका मतलब हमने डिस्टेंस मालूम करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और इसका मतलब हमने फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। तो दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने मालूम करनी है। एक हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम करना है और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी कार की वो मालूम करनी है। तो पहले जो डाटा हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार vi गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ द कार a गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमें गिवन है 1 मिनट, आधा मिनट। टाइम ऑफ मोशन ऑफ द कार इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हाफ मिनट। अब ये मिनट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम के लिए सेकंड है, इसलिए हम इसके सेकंड बनाएंगे। और 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड होते हैं इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 60 सेकंड बन जाएंगे। 2 3 ज़ार 6 और 0 आ जाएगा 7, तो 30 सेकंड बन जाएंगे। तो टाइम ऑफ मोशन ऑफ द कार टी इज इक्वल टू 30 सेकंड। तो ये डाटा हमें गिवन था। अब जो हमने मालूम करना है वो हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एस मालूम करना है हमने। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार वी एफ ये हमने मालूम करनी है। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, के आपको मालूम है इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 हैं। उनमें से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर है। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और ये एप्लीकेबल होती हैं डिफरेंट सिचुएशन में। अब यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है उसमें हमने क्योंकि वी एफ मालूम करना है तो वी एफ इस इक्वेशन में है फर्स्ट इक्वेशन में, और वी आई हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। तो इसलिए इसमें सिर्फ अननोन वैल्यू जो है वो वी एफ की है, तो वी एफ हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई 10 मीटर पर सेकंड है, प्लस ए कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टी कितना है 30 सेकंड है। तो वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास 0.2 जब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 230 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.2 है तो इसके नीचे 10 आएगा, और 10 आएगा इसके नीचे तो वो इसको डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 मीटर, और ये सेकंड की पावर -2 है, यहाँ पे सेकंड की पावर 1 है तो सेकंड की पावर -1 रह जाएगी। तो ये 6 मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, वी एफ इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड। तो अब ये दोनों यूनिट सेम है इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो वी एफ हमें कहा गया था निकालने के लिए, हमने वी एफ को मालूम कर लिया कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। और वी एवरेज हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया है इसको, कि वी एवरेज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उनकी एवरेज निकल आती है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हमने ये लगा लिया। इनटू टाइम है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी आई हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड है, और वी एफ हमने खुद अभी मालूम की 16 मीटर पर सेकंड है, और नीचे 2 आ जाएगा इनके।
इनटू टाइम जो है वो 30 सेकंड है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड 26 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो पर सेकंड जो है वो सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा और डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा हमारे पास। और ये सॉल्व करने से ये हमारे पास आ जाता है 13 मीटर पर सेकंड इंटू 30 सेकंड, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 390 मीटर बन जाता है। 13 3 आर 39 और 390 मीटर आ जाएगा। Thus the final velocity of the car is 16 meter per second. The distance traveled by the car is 390 मीटर। ये हमने दोनों रिजल्ट जो है वो निकाल दिए। अब ये जो हमने सेकंड पार्ट इसका किया है एस मालूम करने के लिए, इसका अल्टरनेट मेथड भी है। हम इसको एस इज इक्वल टू वी एवरेज टी के बजाय हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के तो हम इसको मालूम कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम इसको। We can also find s by using second equation of motion. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम इसको अप्लाई कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू वी आई हमें 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, टाइम हमें 30 सेकंड दिया हुआ था, प्लस 1/2 a हमें दिया हुआ था 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो ये 10 इंटू 30 ये 300 बन जाएगा। s की पावर -1 है, यहाँ पे s की पावर 1 है, तो ये s कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा सिर्फ इसमें। ये 2 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और 30 सेकंड का स्क्वायर लेंगे तो ये 900 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 को 0.1 से तो ये 90 बन जाएगा, मीटर आ जाएगा, और s की पावर -2 और s की पावर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू आ जाएगा 300 मीटर प्लस 90 मीटर, और जब जमा करेंगे दोनों को तो s इज इक्वल टू 390 मीटर आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों तरीक़ों से s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, ये फार्मूला लगा के भी हम s मालूम कर सकते हैं, और s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन अप्लाई करके भी हम s मालूम कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है। तो जो तरीका आपको आसान लगे आप उससे ये s जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रिज़ल्ट निकाल लिए दोनों। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें और ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।